पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त साबित हुए तो ठीक, वरना पीटीआई को नतायज भुगतना होंगे। पार्टी इंतखाबात मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए थे, इलेक्शन कमीशन को नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया, पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर दौरान समात रिमार्क्स दिए। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर सुकम है, लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, मुदाखलत नहीं कर सकते। पीटीआई वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, उनका हक दावा नहीं बनता। नोटिस न मिलने का शिकवा और मोहलत देने की इस्तदा भी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर तक समात मुलतवी की तो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करेंगे। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। बल्ला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ाकार है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिला तो दुनिया इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर खान का दावा, इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक चश्मे से 175 पार्टीज और दूसरे से पीटीआई को देखा जाता है। जमहूरियत का आईनी तकाजा है हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। बदतरीन हालात में साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं करेगी, उम्मीद है अदालत बल्ले के इंतखाबी निशान को बहाल रखेगी। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू, अकबर एस बाबर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। पीटीआई का बानी रुकन हूँ जिसे आज तस्लीम किया गया। तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाने की जंग लड़ रहा हूँ। बल्ला चला ना तो फिर खैमे में लेंगे पनाह, पीटीआई का प्लान बी भी सामने आ गया। बल्ले का इंतखाबी निशान न मिलने पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन की तजवीज़, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ लिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 13 जमातें डी लिस्ट, 2 को इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहरीक, पाकिस्तान बराबरी पार्टी और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी को भी डी लिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान की इंट्रा पार्टी तफसीलात कबूल कर ली और JUI को इंतखाबी निशान जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में 13 जमातों को डी लिस्ट करते हुए कहा कि सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा था। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। कौमी असम्बली की 6, सूबाई असम्बली की 11 हलकों में मामलात तय पा गए। NH-51 टेक्सला से गुलाम सरवर खान की सीट पर, NA-117 शाहदरा लाहौर से अलीम खान की सीट, NA-128 लाहौर से ओम चौधरी की सीट पर नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हुई। टिकटों की तकसीम पर नून लीग के हलीफ नाराज हो गए। काफली के गिले शिकवे, सीट एडजस्टमेंट से इनकार। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मतलूबा नशिस्तें न मिलने पर नाला राहें जुदा कर लीं। शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA-242 की माड़ी से दस्तबरदार। ख्वाजा शुएब को MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार के खिलाफ नून लीग का उम्मीदवार नामजद कर दिया। दानियाल अजीज और सुमेरा मलिक समेत नून लीग के कई रहनुमाओं का आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान। नून लीग ने लाहौर से अहम हलकों की टिकटें जारी कर दी। अयाज सादी को NA-120 की टिकट जारी। शेख रुहेल असगर NA-121 से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ NA-123 और PP 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज को NA-118 और मरीम नवाज को NA-119 के लिए टिकट जारी कर दिए गए। NA-122 से ख्वाजा साद रफीक, 124 से राना मुबशर, 125 से अफजल खोकर उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन बसात पर अपने पत्ते शो कर दिए।
कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, मुतादिद वकला भी मैदान में आ गए। कुछ हल्कों की टिकट ताहाल पेंडिंग है। NA 10 से बैरिस्टर गौहर, 40 से शेर अफजल मरवत, NA 4 से मुराद सईद या कमाल खान एडवोकेट होंगे उम्मीदवार। 19 से असद कैसर, 23 से अली मोहम्मद खान, 35 से शहरियार आफरीदी, NA 44 से अली अमीन गंडापुर उम्मीदवार। लाहौर के 14 कौमी असेंबली के हलकों में से 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 130 पर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगी। PTI ने NA 56 रावलपिंडी पर शेख रशीद के मुकाबले में शहरियार रियाज को मैदान में उतार दिया। कराची की कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए भी पार्टी टिकट्स जारी कर दिए। कराची में जमात इस्लामी के उम्मीदवार फाइनल हो गए। कौमी के 22 और सिंध असेंबली के 47 हलकों पर उम्मीदवारों को टिकट्स जारी। हाफिज नईमुर रहमान NA 246 और 250 पर इलेक्शन लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची PS 129 पर भी किस्मत आजमाएंगे। नून लीग और PTI नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गई। बानी PTI पहले ही कह चुके हैं महंगाई उनका मसला नहीं है, बाकी जमातें दूसरी तरफ देख रही हैं, लेकिन हम आवाम को देख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मियां साहब वज़ीर आज़म बने तो सियासी इंतकाम उनका एजेंडा होगा। नवाज हुकूमत ने हमेशा मुखालिफिन को बंद रखा है। सानेह मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा भी कर दिया। पंजाब, सिंध और KP में धुंध का राज है। कई इलाकों में मोटरवे बंद कर दी गई। धुंध के बायस मोटरवे M3 अब्दुल हकीम इंटरचेंज से लाहौर, M4 अब्दुल हकीम इंटरचेंज से पिंडी भटियां और मुल्तान से M5 मोटरवे शेरशाह इंटरचेंज से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का मजीद कहना है कि धुंध के दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी मौसम सर्द रहेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। एंटरप्रेन्योरशिप में दुनिया के नंबर 1 कॉलेज बाप्सन और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ताउन का समझौता तय पा गया। बाप्सन कॉलेज ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में अपना पहला शराकतदार करार दे दिया। शाहीन शाह अफरीदी पहले इम्तिहान में नाकाम हो गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में हरा दिया। कौमी टीम 227 रन के ताकुब में 180 रन बना सकी। ओपनर साइम अयूब के 8 गेंदों पर जारहाना 27 रन आउट हुए। बाबर आजम 57, मोहम्मद रिजवान 25 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रीन शर्ट्स की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 21 रन पर गिरी। टिम साउथी की 4 विकेटें। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों पर 226 रन बनाए। शाहीनों को केन विलियमसन के 2 कैचेस छोड़ना महंगा पड़ गया। कीवी पाकिस्तान ने 57 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी की 3-3 और हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। और बरतानवी गुलकार जैन मलिक और पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड के गाने के चर्चे नगमा तू है कहाँ ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। गाने को YouTube पर चंद ही घंटों में लाखों लोग सुन चुके हैं।